हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम जुड़ रहे हैं, हमारे बीच हैं केशव। केशव के माध्यम से हम जुड़ रहे हैं। सो केशव प्रेजेंट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की काफ़ी सारी स्टूडेंट पॉपुलेशन को, जो अभी स्टूडेंट्स हैं और जो यूथ है, जो जस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं या होने वाले हैं। केशव रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ पे मोटिवेशन लेवल थोड़ा डाउन है और लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि उनको लाइफ में करना क्या है और कैसे आगे बढ़ें, क्या करा जाए, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ निकाली जाए। और बेसिकली केशव क्वेश्चन करते हैं कि दिस समथिंग दैट इज़ होल्डिंग अस बैक। तो ही सेज कि अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी की थोड़ी सी डिफरेंस है वहाँ पे और यहाँ पे। पर अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट जस्ट द ओनली थिंग बट अवेयरनेस और मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन इज़ वन थिंग जो इन लोग को रोक रहा है। तो केशव ने मुझे कुछ सवाल भेजे हैं, आज हम उसको आंसर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। पहले क्वेश्चन से हम चालू करते हैं। केशव ने पूछा है कि वाई योरसेल्फ। केशव कहते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस दूसरों के कंपैरिजन में लो है। हम इसको थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे कि क्यों ऐसा लगता है आप लोग को कि कॉन्फिडेंस लो होने का जनरल रीज़न है। और उन्होंने लिखा है कि किसी और पर्सन के साथ में हम लोअर मोटिवेशन फील करते हैं। तो ये कब होता है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपको ये ऑब्ज़र्व करना होगा जब आप बाहर जा रहे हैं, जब आप किसी के साथ हैं, तो किस तरह के लोगों के साथ आप कॉन्फिडेंस लो फील करते हैं या इनसिक्योर फील करते हैं। तो कॉन्फिडेंस लो फील करना बेसिकली किसी न किसी तरह की इनसिक्योरिटी है जो आपके अंदर से आ रही है। तो वो कौन सी इनसिक्योरिटी है जो आपको बॉदर कर रही है, कॉन्शियस कर रही है, जिसकी वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस लो फील कर रहे हैं, उसको हमें समझना होगा। जहाँ तक इनकी बातों से मैं समझ पाया, एक जो एरिया है इज़ बेसिकली क्योंकि इन्होंने एकेडमिकली और मतलब पढ़ाई लिखाई में भी प्लस वर्क एरिया में भी प्रोफेशनली इतना अचीव नहीं किया है शायद जो दूसरे लोगों के बीच ये होते हैं। सो उस पॉइंट पे ये इनसिक्योर फील करते हैं। तो इनसिक्योर फील करना इज़ नॉट समथिंग जो बुरा है। इट्स जस्ट मेकिंग यू अवेयर अबाउट समथिंग जो आपको लगता है आपके पास होना चाहिए, जो आपके पास मिसिंग है। अगर हम इसको इस एंगल से देखें कि वो आपको बेसिकली एक इंडिकेशन दे रहा है कि वहाँ पे आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। सी ऐसा नहीं है कि अगर अंबानी है और से मुकेश अंबानी है और मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है, तो हर पैसे वाला या दुनिया का हर एक आदमी उसके सामने इनसिक्योर फील करेगा। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनसिक्योरिटीज़ हमें इस आप किसी की और के कोई भी एरिया में ज़्यादा होने से आती है, पर इनसिक्योरिटी हमें उस एरिया में आती है जहाँ पे हम अचीव करना चाहते हैं। तो मुकेश अंबानी के सामने कौन इनसिक्योर फील करेगा? जो जो उस पैसे की रेस में है या जो जो उस पैसे की ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, ज़्यादा बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहता है और उन्हें लगता है मुकेश अंबानी ज़्यादा है, तो उनको वो उससे आगे फील होगा डेफिनेटली। बट बहुत सारे ऐसे एरियाज होंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई पोएट है, तो कोई बहुत शानदार पोएट है, अभी उसका कोई रीज़न नहीं है कि वो मुकेश अंबानी के सामने इनसिक्योर फील करे, क्योंकि वो पोएट है, उसका कला, उसका टैलेंट, वो जिस चीज़ के लिए रिकग्नाइज करा जाता है वो पोइट्री है। एंड डेफिनेटली वो पोइट्री में मुकेश अंबानी से ज़्यादा है। तो इसी तरह हम ये एक एग्जांपल ले रहे थे, पर इसी तरह आप देखें कि आप किस स्पेसिफिक पर्सन के अराउंड इनसिक्योर फील करते हैं और उसकी ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसको आप, जो आपको लगता है कि उसमें वो ज़्यादा है और आप में वो कम है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप वो चाहते हैं, ये रिकग्नाइज करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आपके अंदर भी वो क्वालिटी हो। तो वो अपने को पहचानना है कि वो कौन सी क्वालिटी है जो उस पर्सन से हमको खुद को अंदर से रिफ्लेक्ट हो रही है कि दिस इज़ समथिंग आई एम मिसिंग एंड दिस इज़ समथिंग जो आप जिस पे वर्क करना चाहते हैं। तो इस इनसिक्योरिटी को सबसे पहले हम पहचानते हैं। तो केशव, आपसे और आपके सारे जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके सब जिन लोगों के साथ आप ये शेयर करने वाले हैं, मैं सबसे सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। और हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर देंगे इन सब के बीच। केशव, मेरे और आप सबके बीच एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर देंगे। तो जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं ऐसे आप अपने
मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप पे या पर्सनल पे भी पूछ सकते हैं। और तो सबसे पहले हमारा ये पहला क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी चीज़ है वो आपको आइडेंटिफाई करना है और उस ग्रुप पे डालना है। और अगर आप ग्रुप पे डालने में भी इनसिक्योरिटी फील करते हैं तो आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, पर आप वो भी देखिए कि आप क्यों ग्रुप पे इनसिक्योर फील कर रहे हैं डालने से। वो इनसिक्योरिटी हमें पहचाननी है और उसको आपको आगे लाना है। तो सबसे पहले जैसे ही आपकी अवेयरनेस में वो इनसिक्योरिटी आ जाती है, आप जैसे ही ये डिटरमाइन समझ जाते हैं कि ये इनसिक्योरिटी मेरे अंदर एग्जिस्ट करती है, आपने हाफ काम कर लिया है अपना उस इनसिक्योरिटी को ख़त्म करने के लिए। क्योंकि अवेयरनेस एंड एक्सप्रेशन ऑफ दैट, being authentic about that, this is what exists in me, is a sign of confidence. You understand that that is somewhere I lack. So अगर हम इनसिक्योरिटी को भी दो पार्ट में एक बार बांटें, एक बार कहीं से वो आ रही थी, आप किसी से किसी एरिया में कम है, वो वहाँ से आ जरूर रही थी, लेकिन वो सिर्फ एक अवेयरनेस थी जो आ रही थी। इनसिक्योरिटी में उसे आपने बदला। ये इनसिक्योरिटी नहीं आ रही थी वहाँ से। देखिए लाइफ में हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा और कोई ना कोई आपसे पीछे होगा। तो हम अगर जीवन भर अपने आप को कंपेयर ही करते रहेंगे तो हम हमेशा इनसिक्योर रहेंगे, पर हमें कंपेयर नहीं करना है। आपको वो अवेयर होना है कि आप वहाँ से वो कौन सी क्वालिटी है जिसमें आप अपने आप को कम महसूस करते हैं। कुछ भी हो सकता है, आप किसी के अराउंड लुक्स की वजह से इनसिक्योर हो सकते हैं, किसी के अराउंड आप दिमाग की वजह से इनसिक्योर हो सकते हैं, किसी के अराउंड आप पैसे की वजह से इनसिक्योर हो सकते हैं। आपको लगता होगा कि उसके पास पैसा ज़्यादा है, मेरे पास कम है, या आपको लगता हो कि उसके पास वो आईक्यू लेवल में ज़्यादा है या माइंड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे आप इनसिक्योर फील कर सकते हैं। तो हमें पहले अवेयरनेस लानी है कि वो कौन सा ऐसा एरिया है जो आपको इनसिक्योर फील करवा रहा है। और उसके बाद फिर हमको उस अवेयरनेस के बाद आपको क्या करना है, आपको ये देखना है क्या इस एरिया में आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं। से अगर अरिजीत सिंह है, अभी मैं गाने का शौक रखता हूँ पर अरिजीत सिंह है और वो मेरे से डेफिनेटली अच्छा गाता है, तो ऐसा नहीं है उसके साथ मैं इनसिक्योर फील करूँगा। मैं उसके साथ अगर हूँ एंड वो गा रहे हैं तो मैं बहुत अच्छा फील करूँगा, क्योंकि मैं उसके गाने को एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने अंदर ये अवेयरनेस रखता हूँ कि ही डेफिनेटली सिंग्स बेटर देन मी। आई एम नॉट इनसिक्योर कि मुझे अपने आप को उससे बेटर गाना है ना आज ना कल। मतलब आई मीन मेरा गाना इम्प्रूव हो, वो मेरा इंडिविजुअल जर्नी है, इंडिविजुअल पाथ है कि मैं उसको इम्प्रूव करना चाहूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उससे अच्छा गा पाऊँ। मैं अपने को कहीं भी उससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। तो आप देखिए जैसे ही ये अवेयरनेस के बाद मैंने अपना कंपैरिजन हटा दिया, वैसे ही मेरी इनसिक्योरिटी खत्म हो गई। तो ये तो मेरे ही हाथ में थी कि मुझे इनसिक्योरिटी आए या नहीं, किसी और के हाथ में नहीं थी। क्योंकि किसी और के हाथ में होगी भी तो आप सोचें कि आप जीवन भर आप किसी न किसी से इनसिक्योर होकर ही घूमते रहेंगे। तो वो कंपैरिजन हमको हटाना है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि वो कंपैरिजन एग्जिस्ट करता है तो दैट इज़ एन एरिया टू डिटरमाइन। वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही आपको सही जगह पे आपको पता पड़ गया कि आप कौन से एरिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको एग्जैक्टली वो कंपैरिजन आपके अंदर से जो आ रहा है वो बता रहा है कि दिस इज़ वेयर यू वांट टू रीच, दिस इज़ वेयर यू वांट टू गो। तो अभी जो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं लेके प्रॉब्लम की हम कैसे अपना पैशन फाइंड करें, हम कैसे डिटरमाइन करें कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में। देखिए हम लोग को बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती है और ये हमेशा होता रहेगा कि आज आपको ये मतलब एक्स वाई जेड आपको इंटरेस्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सबके साथ होता है। मगर आप देखेंगे कि देयर सम एरियाज जहाँ पे आप अपने आप को रिकग्नाइज करवाना चाहते हैं, देयर सम एरियाज जहाँ पे जो आपकी हॉबी की तरह एग्जिस्ट करता है। आप अगर आप किसी पिकनिक पे जा रहे हैं या आपने एक डे ऑफ है, आपका संडे है, और आप उस टाइम पे आप अगर किसी के साथ बैठे हैं, आपसे आपको चेस खेलने का शौक है, तो आप किसी के साथ चेस खेल रहे हैं और आप जीत रहे हार रहे हैं, डजंट मैटर, बट वो आपकी एक हॉबी है। बट अगर आप कोई चेस प्लेयर का विश्वनाथ आनंद के साथ आप अपने आप को कंपेयर करते हैं या आप अपने आप को कम समझते हैं या इनसिक्योर फील करते हैं उस एरिया में, तो वो बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपको डिटरमाइन करने के लिए आपको करना क्या है। अब सबसे पहले देखिए हमने अपनी इनसिक्योरिटी से, अब ये एक एंटरप्रेन्योर का ट्रेट होता है, ये आपको समझना होगा, ये अपने अपने इनग्रेन करना होगा हमारे अंदर कि हमने उस इनसिक्योरिटी को भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। हमने उससे भी एक अवेयरनेस डिटरमाइन करी, एक अवेयरनेस जो हमें बहुत आगे तक लेके जाएगी। क्योंकि नाउ वी आर मोर अवेयर अबाउट आवर सेल्फ, नाउ वी नो कि मेरे को कहाँ जाना है। सबसे पहले हमने आपने एक बार उस इनसिक्योरिटी को आप पहले डिटरमाइन करके अवेयर होके मेरे उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ भेजें। और उसके बाद जब आप अवेयर हो, जब आप एक्सप्रेस करेंगे, जब आप 4 बार ही एक्सप्रेस कर देंगे तो वो थोड़ी वैसे भी कम होने लग जाएगी।
वो कंपैरिजन ड्रॉप हो जाएगा आपका, और उसके बाद आप उसको जिसमें भी आपको लगता है कि यार ये चीज़ यहाँ तो मेरा कंपैरिजन स्टिल एग्जिस्ट है, स्टिल स्ट्रांग है, या यहाँ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आप समझ चुके हैं कि अब आपका ये पैशन है, इसको आप आगे ले जाना चाहते हैं, या ये एरिया है जहाँ पे आप रिकग्नाइज होना चाहते हैं। सब अलग अलग तरीके से रिकग्नाइज होना चाहते हैं। कोई ब्राह्मण्स हैं, जो पहले का कास्ट सिस्टम हुआ करता था उसमें ब्राह्मण्स जाना जाना चाहते थे कि दे वांटेड टू बी नोन फॉर देयर नॉलेज, वाइल क्षत्रिय का काम था एम्पायर अपना बचाना, लोगों की सुरक्षा करना, किंगडम अच्छे से चलाना, जनता खुश रहे, तो ये क्षत्रिय धर्म था। वाइल क्षत्रिय धर्म होता है लोगों की रक्षा करना, और ब्राह्मण का धर्म था लोगों को नॉलेजेबल बनाना। दोनों का अलग अलग धर्म था। अभी ब्राह्मण उसी एरिया में जाता था। अभी वो अगर क्षत्रिय से इंसिक्योर होने लग जाए कि इसके पास ज़्यादा एम्पायर है, या क्षत्रिय से इंसिक्योर होने लग जाए कि इसके पास ज़्यादा नॉलेज है, तो फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा कि कौन बचाएगा। दोनों मिक्स हो जाएंगे, कौन वो पर क्षत्रिय जो है बाहर अटैक हो रहा है और वो पढ़ाई कर रहा है अपनी, या ब्राह्मण जो है वो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के राजा के साथ लड़ने चला गया। तो वो आपको समझना होगा कि आपका कौन सा एरिया है, आप कहाँ पे रिकग्नाइज होना चाहते हैं, आप कौन से एरिया में कैसे जाना चाहते हैं आपके समाज के बीच, और आपके 10 लोग। देखिए, मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा आज की, इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप बहुत बड़े सिंगर बन जाते हैं, लोग सोचते हैं हम एक्टर बन गए, सिंगर बन गए, और हमारा जो है अब हमें पूरी जनता जानती है, या पूरा इंडिया जानता है, और हमारा इतना नाम है उतना नाम है। आप देखेंगे अभी कि बहुत से, मैं नाम नहीं लूँगा, पर बड़े बड़े लोग भी जो बड़े एक्टर्स होते हैं पहुँच के भी कई बार डिप्रेस फील करते हैं, या हमने कई बार सुसाइड्स और केसेस सुने हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पहुँचने के बाद, स्टारडम मिलने के बाद हैप्पी और हैप्पी जर्नी है, क्योंकि उनका कंपैरिजन स्टिल उनके जो 10-20 लोग हैं उनके बीच है। तो हमारा हमेशा से, हमारा समाज होता है, जो हमारा पीयर ग्रुप होता है, उस पीयर ग्रुप के बीच हमारा रिकग्निशन होता है एक स्पेसिफिक तरीके का, और उसी के बीच हमें फ़र्क पड़ता है। जो इंटरनली जो हमेशा हमें फ़र्क पड़ता है वो उन लोगों के बीच पड़ता है, उससे नहीं पड़ता कि दुनिया आपको कैसे जानती है, क्योंकि दुनिया के टर्म्स में आप हमेशा किसी से बड़े होंगे, किसी से छोटे होंगे। अगर आप आज भी अपने आप को कंपेयर करें, तो आप बहुत लोगों से आगे प्रिविलेज्ड होंगे, और कुछ लोगों से आप कम प्रिविलेज्ड होंगे। सो आपको उससे नहीं देखना, कि हमें ये नहीं देखना कि यार मैं अगर बहुत बड़ा एक्टर बन गया है, सिंगर बन गया, तो उससे मेरी इनसिक्योरिटीज तब भी रहेगी। तो आपको तो ये देखना कि मुझे किस एरिया में रिकग्नाइज होना है। अगर मुझे चेस ग्रैंड मास्टर की तरह रिकग्नाइज होना है, तो वो मेरा एरिया है, वरना आई एम नॉट कंसर्न, आई एम नॉट इनसिक्योर अराउंड कि कौन ग्रैंड चेस मास्टर है और कौन कम है, और मतलब मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। मतलब मैं इसको जब तक हॉबी की तरह परस्यू कर रहा हूँ, तब तक मैं इससे खुश हूँ। सो यही यही आपको डिटरमाइन करवाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके फ्रेंड सर्कल के बीच आप देखिएगा कि सब लोग किसी ना किसी वजह से आप रिकग्नाइज करते होंगे। अगर आपके टॉप 5 फ्रेंड्स हैं, तो आप उनको किसी एरिया में रिकग्नाइज करते होंगे कि यार अगर ये वाली राय लेनी है तो मैं इससे बात करता हूँ, अगर ये वाली राय लेनी है, अगर खाने के बारे में पूछना है तो मुझे ये बता पाएगी, या फिर अगर मुझे XYZ चीज़ के बारे में पूछना है तो इसको बेटर आइडिया होगा, अगर बिजनेस चलाना है तो इसको बेटर आइडिया होगा। तो सबने अपना एक कुरुक्षेत्र बनाया हुआ है, सबके पास अपना एक एरिया है। तो आपको ऐसा कौन सा अपना एरिया बनाना है, आपको कौन सा अपने किसमें आपको एक्सपर्टीज एस्टेब्लिश करनी है कि लोग आपको उस एरिया में जाने, वो आपको समझना है। तो हमने पहले जाना कि अभी तक हमने क्या जाना कि आपकी इनसिक्योरिटीज़ आपने रियलाइज़ करी, आपने अपने आप को, जब आप लोगों के बीच है तो देखा कि आप किससे इनसिक्योर हैं। सबसे पहले किसके आने से, 2 लोग बैठे हैं, आप और आपका दोस्त बैठा है, आप इनसिक्योर नहीं है, एक तीसरा बंदा आता है, आप इनसिक्योर हो जाते हैं। वो तीसरा बंदा, उस तीसरे बंदे की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको लगता है कि यार ये तो इसमें स्टड है और मैं नहीं हूँ, वो आपको डिटरमाइन करना है। वो आपको इनसिक्योरिटी उससे पता पड़ गई, आपको ये पता पड़ गया कि आपको कौन सा एरिया है जिसमें आपको कंपैरिजन फील होता है। वंस आपने अवेयरनेस और एक्सप्रेशन कर दिया, उसके बाद आपको ये समझ आ गया कि अभी आपको अभी भी कंपैरिजन फील होता है, तो आपको समझ आ गया कि मुझे इस एरिया में अपना रिकग्निशन चाहिए। और आपने इसको अलग से भी सोचा, अलग से रख के सोचा कि आप किस एरिया में अपनी एक्सपर्टीज़ बनाना चाहते हैं, किस तरीके से आप जाने जाना चाहते हैं। तो वंस आपने वो एरिया जब आपको मिल गया,
तो उसके बाद जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँगा मैं, आप इससे रिलेट करूँगा इससे, कि उसके बाद जो इन्होंने पूछा है कि हमें क्या होल्ड बैक कर रहा है, या वाई हम मतलब मोटिवेशन क्यों चाहिए, या मोटिवेशन क्यों लैक कर रहा है, ये सब जो क्वेश्चन आपने दिए हैं यहाँ पे केशव, इसके आंसर्स मेरे इसमें यही होंगे कि आपने जो वो वाला एरिया ढूंढा अपना, जब आप उस एरिया में फोकस करके उसमें काम करना चालू करेंगे, तो उसके बाद आपका ये जो मोटिवेशन लेवल है ये ऑटोमेटिक बढ़ा रहेगा, क्योंकि आपका नेचुरल इंटरेस्ट है वहाँ पे। देखिए, हमको यही करना है कि मैं हमेशा यही बात करता हूँ लोगों से, और हमें अपने आप को वर्ल्ड की वजह से कुछ नहीं बनाना। अगर आप वर्ल्ड की वजह से, अगर आप किसी की वजह से, चाहे वो आपके पिताजी हैं या आपका समाज है, कोई भी जो जिसकी वजह से आप अपने आप को कुछ बनाना चाह रहे हैं कि आप उसकी नज़र में कैसे दिखेंगे, वो टेम्परेरी है। ये सब लोग आते जाते रहेंगे आपकी लाइफ में, और ये सब टेम्परेरी रहेगा। अगर आप किसी की वजह से इन्फ्लुएंस होके कि आप आपके दोस्तों की नज़र में आप बढ़िया दिखेंगे अगर आप ये करने वाले हैं, तो वो नहीं टिकेगा। उसके लिए फिर आप ये मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहिए, और मतलब तो बीच बीच में मोटिवेट हो जाइए, फिर ड्रॉप। वो रूट में नहीं पहुंच रहे हैं हम। तो रूट पे पहुंचने का तरीका यही है कि आप खुद क्या करना चाहते हैं, आपने ये समझा, आपका खुद का अनसाइड से क्या आता है जब आपने ये समझा, उसके बाद फिर आपकी जो आपने मुझसे पूछा भी है केशव इस बारे में कि हम लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं और हम एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ दें, और कैसे हम गोल सेट करें। तो गोल सेटिंग में मैं आता हूँ इसके बाद एक बार। आपने ये भी पूछा कि कैसे फोकस लाएं, कंसिस्टेंसी लाएं। इन सब का एक ही जवाब है, जब आपने वो समझ लिया, उस आपने उस चीज़ को पकड़ लिया कि दिस इज़ व्हाट यू वांट टू परस्यू, जब आपको वो क्लियर है, एंड दिस इज़ वेयर यू वांट टू बिल्ड योर एक्सपर्टीज, दिस इज़ हाउ यू वांट टू बी नोन एज, जब आपने इसका एमिलगेशन समझ लिया है, तो आप बिल्कुल सेंटर्ड हो गए हैं। अभी आप सेंटर्ड वे में जब काम करना चालू चालू करेंगे, तो आपको फोकस, कंसिस्टेंसी, ये जो बाहरी चीज़ों की तरह से आप अपने आप को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, ये नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको इसका एक और डीप और कंसेप्ट बताता हूँ। हमारे गुरु कहा करते थे ऐसा, दो चीज़ें होती है, एक होता है प्रभाव, एक होता है स्वभाव। दुनिया में 90 या 99% लोग प्रभाव में काम कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं। चाहे वो इन्फ्लुएंस टीवी पे देखा हुआ इन्फ्लुएंस है, किसी एड में देखा हुआ इन्फ्लुएंस है, किसी सीरियल में, किसी मूवी से हुआ हुआ इन्फ्लुएंस है, किसी दोस्त की बात से, किसी समाज की बात से, कहीं और पे सुना हुआ, समझा हुआ, पढ़ा हुआ इन्फ्लुएंस है। वो सब इन्फ्लुएंस है। वो परतें आपको उतार देनी है। जब आप वो परतें उतार देंगे और उसके बाद आप अपना खुद का स्वभाव देखेंगे, वहाँ पे आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। वहाँ पे वो स्वभाव जो है आपका, जो खुद के अंदर से आता है, वो आपको रोज़ सुबह उठ के पुश करता है। उस सूरज की पहली किरण से आपको पुश करना चालू करता है कि आप वो करेंगे। वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं। उसको आप सुन इसलिए नहीं पा रहे हैं कि आपने और बहुत सारे थॉट्स के थ्रू दबा रखा है। तो सबसे पहले हमको वो थॉट्स हटाने हैं अपने। इसके लिए हम मेडिटेशन भी टेक्निक होती है, जो हम अलग से और इसके बारे में नेक्स्ट कभी उसमें बात करेंगे। कि थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ उसके बारे में फिर भी अभी। कई आपने देखे होंगे कि मतलब कई तरीके हैं मेडिटेशन के। ओशो ने अपने तरीके बताए, सतगुरु ने अपने, आर्ट ऑफ लिविंग वालों ने। पर मैं मेडिटेशन को अगर फुल में डिफाइन करूँ, तो बेसिकली अगर आप एक बार अपनी आंखें, अपने सेंसेस, जीभ, कान, नाक, मुंह, हाथ, टच, सारे सेंसेस बंद करके एक बार अंदर की तरफ जाएं। हम अभी आप बहुत बार, ये बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि अंदर की तरफ सिर्फ, जब वो सोते हैं तब ये सेंसेस बंद करते हैं, उठते हैं तो सेंसेस चालू कर लेते हैं। तो हमेशा ये सेंसेस के थ्रू आप जो जी रहे हैं, अपने सेंसर्स के थ्रू, कृष्णा भक्ति में कहा गया है काफ़ी कि हम जब तक अपने सेंसेस का गुलाम बने रहेंगे, तब तक हम मोक्ष नहीं पा सकते। अगर आपको एक्चुअल भक्ति करनी है, तो आपको कृष्णा गुलाम बनना है, आपको भगवान की सेवा करनी है, अपने सेंसेस की सेवा नहीं करनी, जो अभी तक सब लोग कर रहे हैं। सेंसेस की सेवा आप करना जब छोड़ेंगे, तो मैं वापस आता हूँ, जब हम मेडिटेशन की बात कर रहे थे। मेडिटेशन से क्या होता है कि आप अपने थॉट्स को एक बार काम कर पाते हैं। आपको करना क्या है, बस आपके थॉट्स जा रहे हैं आपके सामने से, पर आपको उससे अटैच नहीं होना, आपको रुकना नहीं है वहाँ पे, आपको उनको देखना नहीं है, उसके अंदर घुसना नहीं है, उसके अंदर उसको पकड़ना नहीं है। वो जो आ रहा है उसको जाने दीजिए, जो आ रहा है उसको जाने दीजिए।
इससे आपको क्लैरिटी आने लगेगी कि क्या थॉट्स आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं भी हैं। वो सारे जो आपके ये थॉट्स चल रहे हैं, जो इतने सारे, हम 60,000 थॉट्स एक मिनट में हमारे अंदर चलते हैं। तो ये जो थॉट्स हैं हमारे अंदर, इसको जब आप एक बार देखेंगे कि यार इतना सारी एक्टिविटी हो रही है, इस थॉट्स को आप एक बार, इस एक्टिविटी को एक बार हटा के देखेंगे, तो आपको वो क्लैरिटी, वो स्वभाव अपना दिखने लगेगा, समझने लगेगा। और फिर आप गोल सेटिंग करें उसके ऊपर। अब गोल सेटिंग कैसे करनी है, जैसे कि आपने रिकग्नाइज करा कि मैं फॉर एग्जांपल किसी तौर पे से ले लेता हूँ कि रीसेंट किसी एग्जांपल ले लेता हूँ। तो किसी ने एग्जांपल एस्टेब्लिश करा कि यार मुझे ब्लॉगर बनना है और मुझे अपना ब्लॉग एस्टेब्लिश करना है। अब हम इस पे भी लेटर वाले वीडियोस में आएंगे कि कौन से ऐसे ऑनलाइन तरीके के माध्यम है जिससे भी आप अपना जो भी आपके गुण हैं, जैसे अगर कंटेंट राइटिंग या आपको लिखने में मज़ा आता है और ब्लॉगिंग करके आप उससे मनी भी अर्न कर सकते हैं, तो कैसे सेल्फ इंडिपेंडेंट बन के आप ऐसे ऑनलाइन मीडियम्स यूज़ कर सकते हैं, इसका हम एक अलग से सेपरेट वीडियो करेंगे। पर अभी अगर आप देखें तो ये जो मैं इनकी बात कर रहा था, जिनसे मेरा लास्ट डिस्कशन हो रहा था, जो ब्लॉगिंग स्टैब्लिश करना चाहते हैं अपना एज अ ब्लॉगर, तो आपको क्या करना है कि क्योंकि अब आप इस काम से देखिए प्यार करते हैं, तो आपको एक तो रिजल्ट्स मुक्त होना है। जो कई बार अगर आप देखें, हर एक धर्म की किताब में भी कहा जाता है कि भाई फल करते जाओ और मतलब कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत करो। बात वही है कि आपको अगर उनको अपनी ब्लॉगिंग एस्टेब्लिश करनी है, तो क्योंकि उनको लिखने में मज़ा आता है, अगर उनने गोल सेट कर लिया से कि मैं हर एक दिन का एक ब्लॉग लिखूंगा, या चलिए मानिए थोड़ा और रिलैक्स कर लें, अगर वो कहीं पे और काम वाम भी कर रहे हैं, तो एक हफ्ते में मैं एक ब्लॉग लिख के पोस्ट करूंगा। और पोस्ट कर देना है, ज़्यादा रुकना नहीं है उसमें, बाद में इंप्रूवमेंट्स होते रहेंगे। परफेक्शन पे नहीं जाना। हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे कि परफेक्शन की तरफ अटकने से हम बहुत बार डिले करते आते हैं चीज़ों को। वहाँ नहीं अटकना। 80% पहुँच गए, आप पोस्ट कर दो, बाद में एडिट कर सकते हो। सो हमने अगर एक गोल बनाया कि हम हर एक हफ्ते एक ब्लॉग डालेंगे, और आपने कोई एक स्पेसिफिक थीम पकड़ रखी है जिसके अराउंड आप ब्लॉग बना रहे हैं, आपके हफ्ते के महीने के 4 ब्लॉग हो गए, और महीने के 4 आर्टिकल हो गए, और आपने जो है 12 महीने में 48 आर्टिकल, या 52 वीक मान लें तो 52 आर्टिकल आपने पब्लिश कर दिए। अब 52 आर्टिकल जब आपने किसी एक स्पेसिफिक एक्सपर्टीज पे पब्लिश करे, ये तो जब आप कहीं पे काम कर रहे हैं, तो क्योंकि आपको कम टाइम मिलेगा तो आप 52 आर्टिकल पब्लिश कर पा रहे हैं। 52 आर्टिकल आपने किसी एक स्पेसिफिक एरिया में पब्लिश कर दिए, तो डेफिनेटली आप उसके बारे में पढ़ रहे होंगे, और ये सब भी करना है आपको साथ में कि आप रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसके बारे में, और आप पढ़ रहे हैं, आपने अपनी एक्सपर्टीज़ एस्टेब्लिश कर दी अब उस एरिया में। और अब वो 52 आर्टिकल जो है, आपके लोग आ रहे हैं, ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि गूगल का अच्छा एल्गोरिथम है, वो ऑटोमेटिकली आपके कंटेंट से कीवर्ड्स उठा के और लोगों को डायरेक्ट करने लग जाता है। अगर बार बार आपके वो कीवर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो समझ जाता है कि आप इसके बारे में ज़्यादा लिखते हैं, और वो ये भी निकाल लेता है कि अगर आप जानबूझ के वो कीवर्ड्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी पकड़ लेगा। तो वो अपने को अभी, जो पहले सारी प्रैक्टिसेस थी, आपने ऐसी वैसे सब सुना, अभी सब ऑलमोस्ट ऑफ है। कंटेंट किंग है सीधा सीधा। अगर आप बेस्ट कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब के वीडियोस हों, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, तो उस कंटेंट के थ्रू आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट अप आने लगेगी। तो आपको वो कंटेंट बेस्ट क्रिएट करना है। अब आप उसके लिए, आप जो भी, आप मान लीजिए आप हर हफ्ते में जो भी आपका सारा आप एब्जॉर्व कर रहे हैं, जो आपके अंदर जा रहा है, जिनसे आप बातें कर रहे हैं, जैसे अगर आप ह्यूमन बिहेवियर के बारे में लिखते हैं, जैसे अगर मैं ह्यूमन बिहेवियर ऑब्जर्व करता हूँ लोगों से बात करते हुए, तो अभी मैंने एक हफ्ते में अगर 20 लोगों से बात करी, 20 लोग जो कुछ एरिया में काम करना चाहते हैं, कहीं पे डायरेक्ट अनडायरेक्ट फील कर रहे हैं, तो उनके अंदर मैंने कुछ कॉमन चीज़ें, कुछ कॉमन पैटर्न्स पकड़े कि वो कहाँ पे अटक रहे हैं। तो वो उन चीज़ों के बारे में मैं लिखना चालू कर सकता हूँ, और उनके बारे में जैसे जैसे मैं लिखता जाऊँगा, तो मेरी एक्सपर्टीज स्टैब्लिश होती जाएगी। लोग मेरे को इस तरीके से जानने लगेंगे, मेरे आसपास वाले, मेरे दूर वाले इस तरीके से मेरे को पहचानने लगेंगे। और वो जैसे जैसे अब आप, हमारा इंटरनेट ऐसा माध्यम हो चुका है कि अब जैसे जैसे ये फैलेगी, ये ब्लॉग्स फैलेंगे, लोग इस पर विजिट करने लगेंगे, ट्रैफिक आने लगेगा, तो आप के पास अच्छा ट्रैफिक होने के बाद उस पर एडसेंस चला के, और आप उसके एड्स के थ्रू अर्न कर सकते हैं, या किसी और का स्पेसिफिक ऐड देखे, आपका टारगेटेड ऐड देखे, जो भी आपका एरिया है उस एरिया में। तो इसकी तरह आप पैसा भी बना सकते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, और आपका जो रिकग्निशन बनाना है आपको जिस एरिया में, वो भी बना सकते हैं। इंडिपेंडेंट आप बेसिकली बन के अपना जा सकते हैं। तो ये जो केशव ने मुझे एक पूरा, अगर थीम बताऊं कि लोग, जो थीम उन्होंने मुझे दी थी कि लोग वहाँ पे अभी डायरेक्टेड फील नहीं करते, और कुछ एरिया में कुछ काम करना चाहते हैं, बट उनको क्लैरिटी नहीं है किस एरिया में काम करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमने जो इनसिक्योरिटी वाला जो पहला फेज ऑफ वीडियो था उसमें बात करी, उसके थ्रू आप अपना वो क्लैरिटी भी थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं।
और सेकंड एरिया में इसमें हम ये जो अपना इसको कैसे करना है, तो अब जैसे ब्लॉग का हमने गोल सेटिंग करी कि हर हफ्ते में एक ब्लॉग लिखना है, पोस्ट करना है, ये बना लिया, टारगेट बना लिया, डेडलाइन रख ली, और किसी और को अकाउंटेबल बना दिया। अगर आप खुद रखेंगे तो आप 7 ही हुए 8 दिन कर दूंगा, वो नहीं करना कभी भी। किसी और को जिस दिन आपने अकाउंटेबल बना दिया, वो आपसे 6वें दिन 7वें दिन पूछेगा कि भैया आपने पब्लिश करा क्या, तो वो आपको जो है वो आपसे वो जो थोड़ा सा प्रेशर जो है वो काम वो आपको एंड तक करवाएगा काम आपसे, और वो चीज़ ज़रूरी है। तो चाहे वो अपने किसी फ्रेंड को बनाए, चाहे आप कोई भी और कोचेज़ और देख सकते हैं, लाइफ कोचेज़, बट अभी आप नॉर्मल एक फ्रेंड्स और फ्रेंड्स आपस में अकाउंटेबल बना सकते हैं एक दूसरे को कि तुमने वो करा क्या, तुमने वो करा क्या, दोनों एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी से। यही आप देखेंगे फैमिली में ये स्ट्रक्चर होता है, हमारे जो ऑफिस में, प्रोफेशन में, कॉर्पोरेट्स में ये स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी रहती है तो थोड़ा सा प्रेशर रहता है उस चीज़ को, क्योंकि आपको कल जवाब देना है उस बात का। तो वो अकाउंटेबिलिटी के साथ आप अगर गोल सेटिंग करेंगे और अकाउंटेबिलिटी रखेंगे तो आप उसमें प्रोग्रेस भी करने लगेंगे। देन लास्ट पार्ट है कि आपको पेशेंस रखना होगा। आप क्योंकि हमने जो बात करी कि आप फल की चिंता ना करो और कर्म करते जाओ, वो जो हमने बात करी उसमें ये जरूरी है कि वो उसने 52 आर्टिकल बिना फल की चिंता करे पब्लिश करे, क्योंकि उसका इच्छा थी, उसको मज़ा आता था उस काम करने में। तो उसने उसमें पैसा बनाना और रिकग्निशन मिलना नहीं देखा, पर उसने जो उसका एक्सप्रेशन था, जो मन था, वो एक्सप्रेस करा। बाद में उसका ब्लॉग चल गया, और उस 52 हफ्ते उसने पेशेंस कैसे रखा, क्योंकि वो उस टाइम पे कोई दूसरी जॉब, कोई दूसरा काम जिससे उसका घर भी चल रहा था वो कर रहा था। तो ताकि तो अब कभी भी छोटे काम लेने में आप डरे नहीं, क्योंकि मतलब हमें पता है, आपको अपने अंतर मन के अंदर पता है कि आपको पहुंचना कहाँ है। ये अगर कोई छोटा काम आप बीच में ले रहे हैं, ये सब पड़ाव है, ये पड़ाव आ रहे हैं आपके, तो आप उस पड़ाव पे आप छोटा काम लेके, आप छोटा काम कहने का मतलब है आप कोई भी काम लेके अपनी जीवनी उससे चला सकते हैं, और आपको जिसमें थोड़ा टाइम भी मिले साथ में, और उस टाइम के अंदर आप अपनी बाकी जो चीज़ है उसको उस पर काम कर पाओ। तो ये दोनों चीज़ों के मिश्रण से जो है आपका गोल सेटिंग, अकाउंटेबिलिटी एंड पेशेंस, ये जो आपने तीसरा जो हमने देखा है इसमें फेज की, पेशेंस रखने से 1 साल का आपको समय देना होगा, 6 महीने से 1 साल का, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे। तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक था। आप मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सबसे पहले इनसिक्योरिटी रिकग्नाइज करके बताएं, आप किसके पास फील करते हैं, पहले आप वो देखें, और उसमें ऐसा क्या है, आपको वही ध्यान आएगा जो आपको ज़्यादा लगता है, जिससे आप अपने आप को कंपेयर करते हैं, उसमें ऐसा क्या है, तो वो चीज़ आप निकाल के सबसे पहले यहाँ पे मुझे बताएं कि वो इनसिक्योरिटी क्या है, वो कौन सा एरिया है। जब हम आपका एरिया रिकग्नाइज करेंगे तो हम और गोल सेटिंग पे और आगे इसके काम करेंगे कि कैसे इसको सस्टेनेबल बनाएं, कैसे आप इससे पेशेंस रख पाएँ, तो वो पे काम करते हैं। सबसे पहले आप अपना ये वाला काम करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, आई होप आई कुड हेल्प यू, और आई होप कि इससे कुछ बढ़े आगे। एंड डिटर्मिनेशन रखना है, आगे बढ़ना है, मोटिवेशन कम नहीं होने देना। अगर हमने सोच लिया है तो हम कर सकते हैं। जय हिंद।